ना। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन है ना, सपोज करो दुनिया में कोई भी फंक्शन है ना, अगर वो फंक्शन, देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है ना, कि फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट है ना x टेंड्स टू क्या हो जाए हमारे पास, कुछ भी फंक्शन है ना, h हो k हो यानी कि जिस भी लिए है ना, एक फंक्शन मतलब जीरो के लिए समझ के चलते हैं ना, तो जीरो के लिए मतलब क्या होना चाहिए, जीरो प्लस है ना f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x है ना। यानी कहने का मतलब है कि राइट हैंड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए। इस बात में आ जाइए, चलो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखो ये मान लेते हैं एक नंबर लाइन, ठीक है, बहुत मोटी सी नंबर लाइन बन गई बट ठीक है, चलो काम चलाने के लिए है ना। अब एक फंक्शन दिया है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है ना, यहाँ पर कहीं पर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू जीरो, अब देखो इधर की तरफ क्या है, इन्फिनिटी है ना, और इधर की तरफ क्या है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी है। तो इधर की तरफ देखोगे तो पॉजिटिव साइड है, यानी कि जीरो प्लस की तरफ बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसमें किसकी बात कर रहे हो, जीरो प्लस की बात कर रहे हो। इधर की तरफ बात कर रहे हो तो मतलब जीरो माइनस की बात कर रहे हो। तो देखो जो फंक्शन होगा, अब इस फंक्शन को देखो, अब इस फंक्शन में ऐसा कहीं दिया नहीं है ना कि फंक्शन हमारे पास कुछ भी दिया है, क्या दिया है ना, तो इधर ऐसा कोई फंक्शन दिया कि x ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है ना इस फंक्शन में। इस फंक्शन में सिर्फ जीरो की बात कर रहा है ना, तो अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल ही है, यानी कि ऑलरेडी बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए होता तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में जो वैल्यू होती, देखो जब भी ऐसा फंक्शन होता तो हमें एक फंक्शन दिया होता है ना, कि हमें क्या करते हैं, इसमें रखते इधर की तरफ रखते और इधर की तरफ रखते। सपोज करने के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर तुम बोलो तो। इस देखो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊं इसी क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को मान लो बाद में करेंगे ना, हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। सही से दिख नहीं रहा है ना बुक में, बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ना, ग्रेटर देन लेस देन, चलिए यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर भी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, हमें वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें क्वेश्चन हमें सिर्फ चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में चेक करना है ना, देखो यहाँ पर क्या चेक करना है हमें, क्या एग्जामिन द डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन, डिफरेंशिएबल चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस का कहीं क्वेश्चन है क्या, इसमें बुक निकालनी पड़ेगी क्या, देखो ये रहा क्वेश्चन है ना, इसको हटा दें। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि देखो फॉर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, एक्सरसाइज 2 to 10 इज कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, इंडिकेट द पॉइंट। इस पॉइंट के लिए क्या कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है ना, तो इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारी क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी है ना, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। देखो सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, मैं लिख लेता हूं सही से ना, देखो f ऑफ x क्या गिवन है अपने पास में, कह रहा है क्या लिखा है 3x प्लस बेटा कितना 5 है ना, फिर क्या लिखा है, इसकी कंडीशन दी है कब, देखो इफ क्या बोला है ये, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है ना, और यहां पर लिखा है x स्क्वायर है ना, इफ कब x इज लेस देन 2, और किसके लिए कंटीन्यूअस बोला है, एट x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है ना कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है ना। देखो इंडिविजुअल के लिए तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, ठीक है ना, हमें इंडिविजुअल मतलब जैसे हम 2 के लिए चेक करें, 2 लेस देन के लिए चेक करें, 2 ग्रेटर देन चेक करें, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में हम फालतू की चीजें नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट चेक करेंगे इस क्वेश्चन को है ना। देखो अभी मैंने तुम्हें एक चीज सिखाने की कोशिश की, क्या सिखाने की कोशिश की कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, ये नंबर लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। मुझे किसके लिए चेक करना है इस क्वेश्चन पे, कंटीन्यूअस
किसके लिए कंटीन्यूअस चेक करना है? x2 के लिए चेक करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसमें देखो x इक्वल्स टू 2 यहाँ रख लेता हूँ, इधर की तरफ क्या माइनस इंफिनिटी, इधर के लिए बेटा क्या प्लस इंफिनिटी। अब देखो मुझे दो तरीके, हम लोग जब बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, हाँ राइट साइड में आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हम क्या बात करेंगे, इसको हम दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो x ग्रेटर देन 2 ये हुआ, और इसको मतलब ऐसा भी तो लिख सकता हूँ x हमारे पास क्या है कि 2 प्लस है ना, 2 प्लस मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पॉजिटिव साइड, 2 से ज्यादा इंडिकेट कर रहा है ना। तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा? f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बताओ इसके लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 2 कितनी हो जाएगी? अरे मेरे भाई ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 है ना, 3x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? देखो दिया है कंडीशन, भी नहीं दिया है। x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या लिखा है? 3x प्लस 5। तो मैं चुपचाप यहाँ पर क्या लिख लूंगा? 3x प्लस 5। अभी भी डाउट है यहाँ पर? वो तो रूल, हाँ मतलब आप बताओ, नहीं आएगा नहीं अभी यहाँ तक डाउट है क्या कुछ? है अभी तक डाउट नहीं है ना। अब देखो अब हम बात करते हैं अगर इसी क्वेश्चन पे, किसकी बात करते हैं? तो लेस देन 2 की। लेस देन 2 का मतलब क्या है कि हम इधर की बात करेंगे, x टेंड्स टू मतलब क्या कि 2 माइनस की, है ना। यानी किस तरफ की बात करेंगे? ये फंक्शन किसको इंडिकेट कर रहा है? इस वाले लाइन को, है ना। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा फंक्शन? f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? है यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, है कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो अगर यहाँ तक डाउट नहीं तो इसके आगे की कहानी करते हैं। तो हमें पता है देखो कि फॉर कंटीन्यूअस के लिए अगर ये सेटिस्फाई करेगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 प्लस या 2 माइनस, जो भी तुम पहले लिखना चाहो, है ना, 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 माइनस f ऑफ x। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन सेटिस्फाई करेगी तो फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। सिंपल सा रूल है ना। डाउट है अभी भी यहाँ तक? जिस भी पॉइंट के लिए हमें निकालना हो हम चुपचाप ये रख लेंगे, ठीक है ना। हमारे यही फंडा है। अगर ये लाइन सेटिस्फाई कर गई, है ना, मतलब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर ना, तो वैल्यू रखने पे दोनों इक्वल आना चाहिए। हाँ। अगर उसकी दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटीन्यूअस नहीं होगा। सिंपल है, कोई डाउट है अभी भी? देखो तो मैंने क्या रखना है मुझे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू कितना आ गया 2 प्लस। इस प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? देखो वहां लिख के रखा है मैंने 3x प्लस 5 है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 3x प्लस 5, है ना। इधर मेरे पास क्या फंक्शन हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसके लिए फंक्शन में क्या रखूंगा? x स्क्वायर है x स्क्वायर लेस देन है x स्क्वायर। अब बताओ क्या 0/0 का फॉर्म है क्या क्वेश्चन? भाई कहीं पर डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 0/0 का फॉर्म नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट, जब लिमिट लगाते हो तो लिमिट में क्या चेक करते हो कि 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है। अगर ये 0/0 का फॉर्म नहीं है तो यू कैन पुट द वैल्यू डायरेक्टली, है ना। तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पहले हमें 0/0 का फॉर्म हटाना पड़ेगा। सिंपल, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर होगा तो फिर हम तो फिर हम पहले चेक करेंगे कि 0/0 ये वैल्यू रख के, हम जैसे ये वैल्यू है हमारे पास, इसमें रख के चेक करो क्या 0 ऊपर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। चेक करना है। अगर 0/0 का फॉर्म होगा तो हटाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा तो कोई रूल है नहीं, क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें? डायरेक्ट वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। x की प्लेस में वैल्यू पुट कर दी मैंने, है ना। तो क्या हुआ 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या 11 4 के इक्वल है? नहीं है। इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। 2 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फालतू में माथा पच्ची करना ही नहीं है, यही लिखना है। अगर तुमने ये लाइन बना ली और इतना लिख दिया तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी है। अभी भी डाउट है? आगे समझ में बना पाओगे? एक तो ऐसा आता है इस तरीके से चेक करने के लिए, है ना। एक ये फंडा हो गया। दूसरा क्या रहता है, अभी जो हम लोगों ने छोड़ा था, कहां चला गया हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें देखो दिया, खुद ही बोल रहा है कि कंटीन्यूअस है फंक्शन। किसके लिए कंटीन्यूअस है? 0 के लिए। हमें कुछ करना ही नहीं है ना। अब इसमें क्या लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंड, ऐसा कुछ पता ही नहीं है हमारे पास। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई टेंशन भी नहीं है यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की। तो हम डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन कर लेंगे, है ना। मतलब डायरेक्ट 0 के वैल्यू रखते हैं। हाँ तो पहले लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिमिट
अब इसमें कोई भी ले सकते हो तुम, जो चाहो उसको लेफ्ट हैंड ले लो, जो चाहो उसको राइट हैंड ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी मर्जी। तो मैं क्या लिख लेता हूं यहाँ पर 1 माइनस कितना cos kx डिवाइडेड बाय बेटा कितना x sin x, है ना। और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि फंक्शन में कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं है ना। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, आप 0 की वैल्यू पुट कर दो। तो लो मेरे भाई, कैसे 0 की वैल्यू पुट कर दे, अरे यार ये हटेगा नहीं क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसको सिलेक्ट करके आप हटा सकते हो। चलो देखो ये आगे भी नहीं आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। कुछ भी डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। नहीं। अब देखो अगर मैं इसमें चेक करूँ डायरेक्ट वैल्यू में, तो देखो cos 0 कितना होता है 1। देखो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास फॉर्म 0/0 का है कि नहीं है ना। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, है ना। जब मैं चेक करूंगा देखो रखूंगा वैल्यू 1 माइनस cos कितना, देखो 0 से k को मल्टीप्लाई करोगे तो cos 0 डिवाइडेड बाय बेटा कितना 0 और sin 0, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कितना 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है? हाँ है। अगर ध्यान से देखो तो ये 0/0 का फॉर्म है। अच्छा ये 0/0 का फॉर्म है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, है ना। अब हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे कर देंगे, है ना। फालतू की हम बेवकूफी करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से काम कर लेंगे। तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, है ना। अब डायरेक्ट 0 ही है तो लिखने के लिए है। देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 1 कब से होने लगा, है ना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, है ना। तो माइनस माइनस प्लस sin कितना kx, फिर kx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा, गुड, डिवाइडेड बाय x। यहां तो हमें रूल लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल नीचे, है ना। तो क्या करोगे x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का कॉमन ले लो, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या करेंगे हम लोग x sin का कॉमन ले लेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x या तो माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा मेरे भाई, क्या बोल रहे हो, 1 हो जाएगा, है ना। इधर हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्ट मैं क्या पुट कर सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर से चेक करो, अभी भी क्या 0/0 का फॉर्म है भाई। देखो अगर मैं साइन में 0 तो 0 हो गया ये, है ना, ये 0 हो गया, है ना, ये भी 0, तो अभी भी 0/0 का फॉर्म है। मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, 2 बार, जब तक हमारा 0/0 का फॉर्म खत्म नहीं होगा, सिंपल सा रूल है ना। तो मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे पे क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस kx, साइन का कितना हो जाएगा बेटा, के तो पहले ही बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos kx, है ना, होगा कि नहीं होगा, और एक के फिर से बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं k² डिवाइडेड बाय, है ना। ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या हुआ ये, क्या हुआ? अरे मेरे भाई के तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तुमने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ cos kx आया, और फिर kx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का कॉमन लोगे तुम cos का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस sin x, है ना, प्लस क्या करोगे तुम cos का कॉमन लोगे और क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे x का, तो कितना आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। और इस sin का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। कोई डाउट है? यहाँ 1/2, कोई डाउट हो तो बताओ तुम, है? अब देखो अभी क्या 0/0 का फॉर्म है क्या, नहीं है। वैल्यू डायरेक्ट प्लग इन हो सकती है कि नहीं हो सकती डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन, तो मेरे भाई 0/0 का फॉर्म रही नहीं गया ना। देखो यहाँ पर cos 0 कितना होता है 1, तो सिंपल से फंडा कि 0/0 का फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा k² हुआ, है ना। यहाँ पर cos, तो cos कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई k, यानी कि 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो इसमें 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस, है ना, भाई इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। cos कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर cos 0, बहुत सही, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा अगेन cos 0, और ये कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, और थोड़ा हम सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर कर लो ना, ऊपर नीचे आप देखो तो मुझे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा k², है ना, और ये कितना आ जाएगा cos 0 कितना 1
आएगा कि नहीं आएगा 1? हाँ 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 है ना, और यहाँ पर कितना 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट है? तो मैं इसको और थोड़ा सिंपलीफाई अगर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 2? ये करिएगा उस वाले 2 से, तो ये आ जाएगा बेटा कितना k² / 2 और इक्वल्स टू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या रहेगी +-1, यही हमारा आंसर है। मतलब आ गया समझ में, मेरे को पूरा आ गया समझ में। तो तुम बोल रहे थे कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा, नहीं यार, पता नहीं किस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया। वो तो स्कूल में पढ़ा था, तो मतलब मेरे को लगा कि देख लो, अभी भी कोई डाउट दिख रहा है तुम्हें तो बताओ। डिफरेंशिएशन में देख लो, यहाँ पर क्या हुआ sin kx * k, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना? नहीं देखो, सी बात ये है, पहले चेक करना है, अगर 0 आ रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तब तक वो 0 ना आए। और क्या? हाँ, और सर दूसरी चीज इधर मैं ये पूछ रहा हूँ इस बारे में, हाँ, जैसे आपने लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का सही तरीका क्या है? यही तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम क्या करोगे ये बताओ, इससे अच्छा कोई तरीका तुमको मिलेगा क्या? अब ये लिमिट लिखना जरूरी है, लिमिट हाँ, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। फॉर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ तुम्हें एक चीज लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फॉर कॉन्टिन्यूअस, है ना? अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए कहानी होती है, सिंपल सा फंडा ये है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है? यहाँ देख लो, तुम्हें अगर डाउट हो तो x लिया हम लोगों ने, -sin x हो जाएगा, है ना, प्लस इसका कॉमन लेंगे 1, और sin का क्या हो जाएगा cos x, है ना? ये कितना आ गया अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, तो +-1, यही हमारा आंसर है। 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं आता, और यही पैटर्न होता है बनाने का, है ना?